जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे भाव के संबंध में कि यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी लगन से लेकर 12 भाव तो बैठा है तो किस भाव में कैसा कैसा फल वो देगा। तो ये जन्म कुंडली का ये प्रारूप है। ये पहला भाव हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव। ये कुंडली का चौथा भाव होता है। वो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि इस भाव को सुख भाव कहते हैं। ये भाव आपकी माता जी का होता है, आपकी अचल संपत्ति का होता है, आपके भवन, भूमि, वाहन और आपके मानसिक सुख शांति का होता है। मन का भाव आपके चौथा भाव होता है। तो जीवन में चाहे कोई व्यक्ति कितने भी भौतिक सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन किसी व्यक्ति की यदि आपके मानसिक सुख शांति उसके जीवन में नहीं है तो उसका जीवन एक तरह से असफल ही माना जाता है। तो इस ये चौथा भाव आपके मानसिक स्थिति को एकदम स्पष्ट करता है और आपके जीवन में मिलने वाले मानसिक और भौतिक सुखों को भी ये दिखाता है। इसलिए इस चौथे भाव का बहुत ज्यादा महत्व होता है। चौथा भाव आपकी माता जी का होता है। तो चौथे भाव का स्वामी कहाँ कहाँ आपका बैठेगा, किस प्रकार से आपका ये रिजल्ट देगा, इस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, चौथे भाव का स्वामी यदि आपके लगन में बैठेगा तब इसके रिजल्ट देखने को क्या मिलेंगे। तो लगन होता है हमारा स्वयं का प्रतिनिधि होता है, आपके स्वयं को वो दिखाता है कि ये हम हैं। तो जब चौथे भाव का संबंध आपके लगन से बनेगा तो जातक का संबंध यानी कि पहला भाव स्वयं का हो गया और चौथा भाव सुख का हो गया। तो लगन से चौथे भाव को स्वामी यदि लगन में बैठे तो जातक का संबंध सुख से बन रहा है, सुख भाव से जातक का संबंध बन रहा है। इसका अर्थ ये है कि जातक को जीवन में सुख मिलेगा, जातक को माता का सुख मिलेगा और मानसिक सुख शांति मिलेगी। उसके पास एक अपनी जमीन जायदाद या भूमि का उसको लाभ मिलेगा, या उसके पास जमीन भूमि लाभ उसके पास होगा। लेकिन ये सब शुभ फल तब देखने को आपको मिलेंगे जब आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी बलवान हो और चौथे भाव पे किसी भी पाप ग्रह का या चौथे भाव के स्वामी पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो। चौथे भाव का स्वामी बली होना चाहिए, यानी कि मित्र राशियों में होना चाहिए, अपनी राशि में होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए, शुभ ग्रहों का उस पर प्रभाव होना चाहिए। नवांश इत्यादि वर्गों में वो आपके मित्र राशि, स्वराशि या आपके उच्च का होना चाहिए, शुभ प्रभाव में होना चाहिए। अष्टक वर्ग में वो बलवान होना चाहिए, सर्वाष्टक में उसके बिंदु अच्छे मिलने चाहिए। तब आपके लगन चौथे भाव को स्वामी लगन में बैठे तो ये बहुत ही ज्यादा स्थिति है, बहुत ही शुभ आपके ग्रहों की स्थिति बन जाती है। जातक समझ लिए कि जन्म से ही एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है और बचपन से ही उसको सुख देखने को मिलता है। और यदि किसी भी प्रकार से ये आपका चौथे भाव का स्वामी जितना कमजोर होता चला जाएगा, उसके जो जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उसका स्तर कम होता चला जाता है। चौथे भाव का स्वामी लगन में बैठा है लेकिन वो कमजोर होकर बैठा है,